अस्सलाम वालेकुम। लाहौर प्रोग्राम न्यूज नाइट से मैं हूं रेहान तारिक। हल्का NA 123 यानी साबिका NA 118, इसे गेटवे टू लाहौर भी कहा जा सकता है। लाहौर का पहला हल्का है। अगर इलेक्शन 2013 की बात की जाए तो यहां से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक रियाज एक बड़ी कंप्रीहेंसिव लीड के साथ जीतने में कामयाब हुए थे। बारकैफ इस हल्के में लटकती तारें जो है यहाँ का हाल भी बयान कर रही हैं, यहाँ की कहानी भी सुना रही है। 2018 में एक बार फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से MNA के लिए मलिक रियाज कंटेस्ट कर रहे हैं। उनके मद्दे मुकाबिल महर वाजिद अजीम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कंटेस्टेंट है वो कंटेस्ट कर रहे हैं। अगर 2013 के इंतखाबात के नताइज की हम बात करें तो उसमें मलिक रियाज साहब को तकरीबन 1,04,000 वोट कास्ट हुए थे, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल हामिद जमान साहब को यहाँ से तकरीबन 44,000 वोट पड़ सके थे। 2018 के अंदर क्या होने जा रहा है, यहाँ के लोग किसको मंतखब करेंगे, यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे, कंटेस्टेंट्स यानी मलिक रियाज साहब से और महर वाजिद अजीम साहब से भी बात करेंगे। आज की न्यूज़ नाइट में मेरे साथ रहिएगा। हल्का NA 123 में हम मौजूद हैं। एक बुजुर्ग खातून इस वक्त मेरे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। इनका वोट किसका है? माँ जी खैरियत से? तबीयतें ठीक है। वोट किसको डालना है? रियाज को। मलिक रियाज को? मलिक रियाज यानी नून लीग को? क्यों? अच्छा है वो। वोट किसको, शेर को या बल्ले को? जिनको मर्जी दवांगे, शेर को। शेर को देंगे? क्या वजह है? वजह साडा अपना मसाया शेर नु अंदर क्यों कीता ने? शेर नु अंदर कीता क्यों कीता ने? अजे ते होई नहीं। अजे होए नहीं। अजे आण के ते होणगे। सारे लोकां ने खादा, उन्हें बहुता खा लिया। शेर ने बहुता खा लिया। बाकी भी सारे ने खाता है। बाकी ने खादा, उन्हें फड़न। ठीक है नहीं? शेर ने घट खाता है जरा। तो उन्हें बहुता खादा। शेर ने बहुता खादा, जिन्होंने अंदर कर लिया 10 साल बेचारे नु। तो तुसी वोट शेर नु देने ने? शेर नु देना। पक्की गल है। हूं नहीं लल्ला पावी। हमारी की गुफ्तगू आपने सुनी है, वो कहते हैं आप जो मर्जी कर ले, वोट शेर का है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? इसी हल्के के मकीन है आप? ये घर है मेरे सामने। अच्छा, वोट किसको डालना है? वोट बल्ले को डालना है। बल्ले को डालना है। लेकिन आपके मोहल्ले के सारे बच्चे शेर शेर का नारा लगा रहे हैं, आपने इरादा क्यों बदल लिया? मैं शुरू से इरादा रहता बल्ले का। आपका शुरू से इरादा बल्ले का, क्या वजह क्या है? बल्ले को वोट डालेंगे, बल्ले बल्ला इमरान खान काम करेगा। फर्स्ट टाइम वो बंदा है, उसको मौका देंगे। ये कुछ लूट मार कर रहे हैं सारे। आप तब्दीली चाहते हैं, ठीक है जी, ये तब्दीली के ख्वाह हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। इस वक्त चंद बाबे मुझे मिल गए और आपको पता है कि बाबों को देख के मेरी ब्रेक लग जाती है, तो अभी मेरी ब्रेक चंद बाबों के दरमियान लग गई है। इनसे बात करते हैं कि हल्का NA 123 में ये वोट किसको कास्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बुजुर्गो तबीयता वाल ने? अल्लाह की बड़ी रहमत है। की हो रहा है? बैठे हैं अल्लाह के आसरे ते, और की होना इत्थे? इलेक्शनां दे भी दिन ने। हाँ जी, बिस्मिल्लाह करो, इलेक्शनां में की दिन। वोट किसको डालना है? वोट असां इन्हां नूं नहीं पाना, असीं लब्बैक या रसूल अल्लाह नूं पाना। तहरीके लबैक नूं पाना है? हाँ जी, पहली दफा? पहली दफा। लास्ट टाइम पिछली बारी किनू पाया सी? शेर नूं। शेर नूं? जूं जम्मे आ शेर नूं ही पांदे आए आ। ते क्यों रज गए जे? बस आ वेख लो, रज गया। वेखो जरा, वेखो फोटो, हाल वेखो की हाल है। ओया गंद वेखो की हाल की इत्थे। जे किसी और पासे जाओ, समझ लो। हल्का NA 123 अच्छा हल्का है, खूबसूरत हल्का है। जाके उसे प्लाजा कॉलोनी वाले देखो, सारियां गलियां ही पानी पानी, टोटल पानी पानी, समझ लो। अल्लाह ताला, वोट अल्लाह ताला की अमानत है, इंसान ही ना देना चाहिए। अंदर जावांगे, कोई कलमा कलाम पढ़ांगे, जेड़ा कोई देन चाहेगा उन्हें वोट पा देना। ते हुण ते वेला आ गया है, आ गया 25 जुलाई फैसला अंदर जाके होगा। अजय फैसला नहीं किया। तौबा करो। आप वोट किसको डालेंगे? लब्बैक वाले हैं सारे ही, लब्बैक वाले। तहरीके लबैक? हाँ। कोई शेर नहीं, कोई बल्ला नहीं, नो बोल, नो जीप भी नहीं, नो बॉल। नो बॉल। इनकी गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। जब मैं शेर की बात करता हूँ या बल्ले की बात, तो कहते हैं नो बॉल। मैं कल्ला बल्ले वाला हैगा जी। कल्ले बल्ले वाले हो? मैं बल्ले नु पाना जी। उत्ते अल्लाह दे थल्ले बल्ला? थल्ले बल्ला। वेरी गुड। हाँ, मैं बल्ले नु पाना जी। क्यों? बस सारिਆਂ ਨੂੰ दमा लिया, उन्हें भी दमा के वेखिए ना। उन्होंने 30 साल हो गए ने दमाने पे, उन्हें एक बार इन्हें भी दमा लीजिए। 2013 में आपने वोट किसको डाला था? बल्ले ने पाया सी। बल्ले को? हाँ जी। तो बल्ला कोई नहीं जितया? नहीं जितया, कोई गल नहीं, ना जिते। इस दफा बल्ला चलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह चलेगा। चलेगा जी, बिल्कुल चलेगा। चलो जी, ठीक हो गया। ਤੁਸੀਂ फैसला कीता है? भाजी जी अपना मौलवियों वाले पासे। मौलवियों ਨੂੰ पाना जी? बिल्कुल। अच्छा, तो शेर तो क्यों भर गए जी? थोड़ा 30-32 साल हो गए पांच वोट। 30-32 साल हो गए आप शेर को वोट कास्ट करते हैं? अपने शहरदार जी। बिल्कुल, इस दफा शेर को वोट नहीं डालेंगे? नहीं डालेंगे। बिल्कुल ठीक है जी। बाबों की गुफ्तगू आपने सुनी है, कहते हैं कि
हमारे यहाँ थोड़ी की सियासत है, जहाँ पर चंद लोग बैठते हैं गली के नुक्कड़ के ऊपर, गुफ्तगू करते हैं, वहाँ पर वेव डिसाइड होती है इलेक्शन की, कि इलेक्शन किस तरफ जा रहा है, लोग क्या डिसाइड कर रहे हैं, लोगों ने क्या फैसला किया है। बारकैफ 25 जुलाई को पता चलेगा कि लोग किसको वोट कास्ट करते हैं। हम आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से ही बात करते हैं। अभी कुछ बुजुर्गों की गुफ्तगू आपने सुनी है और 180 डिग्री का चेंज दिखाई दे रहा था कि यहाँ के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो 32 साल से वोट शेयर को कास्ट कर रहे हैं, शायद वो बदल चुके हैं। लेकिन अब एक ऐसे ग्रुप के अंदर, ग्रुप ऑफ बाबाज के अंदर मौजूद हूँ जो कहते हैं कि शेर को वोट कास्ट करना और ताहयात शेर पे ठप्पा लगाएंगे। क्या वजह है जी? हाजी रियाज साहब आपको इतने पसंद क्यों है? पसंद है ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ नहीं। कोई मुकाबला नहीं। क्यों वोट पाना है शेर ਨੂੰ? शेर क्यों? अच्छा बंदा है। की अच्छा है, की अच्छा ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ? अच्छा काम ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਕੋਈ 3 ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਗਿਣਵਾਓ। ਨੰਬਰ 1 ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਹਾਕੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੈਂਚ ਇਹ ਬੈਠਾ ਹੈ ठीक है, सदर। एक काम हो गया हजरत। दूसरा दूसरा गलियाँ बनाइयाँ ने। दूसरा गली- तीसरा अच्छा काम? तीसरा कोई जाए उसकी मदद ही करता है। मलिक रियाज साहब के पास जब कोई जाता है तो वो बात सुनते हैं, सुनते हैं, दरवाजे खोल देते हैं? खोल देते हैं, हमारे लिए खोल देते हैं, बिल्कुल आपके लिए खोलते हैं, लेकिन क्या बाकी लोगों के लिए भी खोलते हैं? सबके आपके लिए तो शायद इसलिए खोलते हो कि आपने उनका दफ्तर खोला हुआ है। नहीं सब खोलते हैं भाई, पक्की बात है, पक्की बात है। गुफ्तगू सुनते हैं, मसाइल सुनते हैं। जी बेटा, हम पिछले साल भी हमने शेर को वोट दिया, तो इस दफ़ा भी इंशाल्लाह ताला हमने शेर को वोट दिया। शेर को वोट डालना है। शेर को वोट डालना। उन्होंने हमारे बहुत से काम किए। MPI स्कूल का मसला आया था, स्कूल के उन्होंने कमरे वगैरह लगाए। सड़क का हमारा मसला आया था, वो उन्होंने तमीर कराई। बारिश बिल्कुल ठीक है जी। ये वो ग्रुप है जिन्होंने शेर को वोट डालना है जी। उनका कहना है कुछ भी हो जाए वोट शेर का है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि इसके बिल्कुल सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दफ्तर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर के सामने नून लीग के चंद बाबे मौजूद हैं। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वोट किसको डालना है? बल्ले को। बल्ले को? क्योंकि बल्ले वाले हमारे रिश्तेदार हैं, इसलिए उनको छोड़ नहीं सकते हम। ठीक है, वो मलिक हैं। हाँ जी। लेकिन वो नून लीग वाले, शेर वाले भी तो आपके रिश्तेदार हैं। हमारे ही रिश्तेदार ही हैं। बरादरी तो वही है। अब ये ज्यादा है ना। अब ये ज्यादा है। हाँ, अब ये ज्यादा है। तो आपने भी इस वजह से तो नहीं इरादा बदला कि वो रिश्तेदार है? नहीं, जो मलिक सिकंदर है MP खड़ा है, वो भी हमारा भाई है, हमारा शहरदार है, ते उसको मौका देना, उसको भी तो। फिर ਅਸੀਂ ਹਾਜੀ ਰਿਆਨ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਣਾ ਹੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਬੱਲੇ ਨੂੰ। ਬੱਲੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਹੈ? ਬੱਲੇ ਨੂੰ ਵੋਟ। ਉਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਮਲਿਕ ਸਿਕੰਦਰ ਤੋਂ। लेकिन मलिक रियाज साहब भी तो थोड़ी बरादरी तो नहीं? ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਰਾਦਰੀ ਕੀ ਕਰੀਏ? बिल्कुल ठीक है जी। ਬਰਾਦਰੀ ਵੇਖ ਲਈਏ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵੀ, ਮਲਿਕ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। इस दफा इन्होंने आजमाना है। बिल्कुल ठीक है जी। वो कहते हैं बरादरी जरूर है, लेकिन हम तो ये देखेंगे कि काम किसने किया है। एक और खातून है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी, खैरियत से? हाँ जी। ठीक ठाक है। वोट किसको डालना है? वोट शेर को। शेर को डालना है। लेकिन बाकी सारी खवातीन ने तो इरादा किया हुआ है कि बल्ले को वोट डालना है। ये लोटा है। ये लोटे है। तो ये पहली दफा इन्होंने इरादा बदला है? हाँ जी, हर दफा बदलती है। हर दफा बदलती है। लेकिन आप कायम है? शेर को वोट क्यों डालना है आपने? बस हमारा अकीदा, हमें शेर पसंद है। आपको शेर पसंद है? लेकिन शेर तो बड़ा जख्मी हुआ है ना, इंशाल्लाह ताला फतेह उसकी होनी। शेर तो लहू लुहान हुआ है। कोई बात नहीं, फिर भी उसकी फतेह होनी। शेर के छक्के छूटे हुए हैं, फिर भी उसकी फतेह होनी है। ले जी, शेर वाले आ गए। छक्का बजना है, शेर ने हो जाना है। अच्छा, बल्ले छक्का, बल्ले ने छक्का मारना है शेर नु। हो जाना है, हो जाना है। इक्को ही छक्का। लो जी, वो कहते हैं कि बल्ले नहीं। आप आगे आ जाए ना, आगे आ जाए। 13 साल ना इनको रोज प्लेटें चावलों की मिलती हैं, दाल चावल मिलते हैं, सारा कुछ खाती हैं, बोतलें मिलती हैं। ये लोटा है, ये लोटा है। ये खाने के लिए बल्ले को वोट डाल रही है। मिलते हैं तो फिर आप भी खाते होंगे। हम बेलौस, चावलों के बगैर, दाल नाल तो बगैर, बोतल तो बगैर, बल्ला 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 बल्ला। हमें ना चावल जे हाँ, खानदानी ने जे हाँ, खान पीना लिया। बात सुने ना, हमें चावल चाहिए ना हमें बोतलें चाहिए, हमें सिर्फ फतेह चाहिए शेर की। नाज़रीन, आप देख रहे हैं
हल्का NA 123 की खवातीन कितनी सियासी हैं और एक दूसरे के खिलाफ मैदान में आ गई हैं। यहाँ की खवातीन जो है वो डिवाइड हो गई है। ये कहती हैं कि बल्ले को वोट डालेंगी, लेकिन मेरे बाएं जानिब खवातीन कहती हैं कि वो शेर को वोट कास्ट करेंगे। बारकैफ जीतेगा कौन, ये तो 25 जुलाई को पता चलेगा। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगा तो मैं बल्ले वालों से भी बात करूंगा और मैं शेर वालों से भी, यानी महर वाजिद अजीम से भी बात करेंगे और मलिक रियाज साहब से भी बात करेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ नाइट। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। व्यूअर्स, NA 123 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार महर वाजिद अजीम साहब और PP 145 से मलिक आसिफ जावेद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे कुछ बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया महर साहब, बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपके टाइम के लिए। हाउ इज़ द कैंपेन गोइंग सर? अल्हम्दुलिल्लाह हम मुतमिन है जी, माशाल्लाह कौम के अंदर एक शऊर है, अवेयरनेस है। इमरान खान साहब ने अपनी 22 साल सियासी जदोजहद में जो कौम को एक शऊर दिया, उसका अमली नमूना हम गली मोहल्लों शॉप टू शॉप जा रहे हैं, मिल रहा है। लोग चाह रहे हैं अब तब्दीली इस मुल्क का मुकद्दर बन चुकी है, करप्शन फ्री पाकिस्तान इस मुल्क का मुकद्दर बन चुका है। इमरान खान की विजन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और हम होपफुल हैं इंशाल्लाह 25 जुलाई को अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता करेगा। अच्छा महर साहब, ये वो हल्का नहीं है जहाँ से आप कंटेस्ट करना चाहते थे आइडियली, क्योंकि आप साबिका NA 121 और हालिया NA 126 से कंटेस्ट करना चाहते थे, जहाँ की PP 150 से आपने अगेंस्ट मियाँ मरगूब कंटेस्ट किया था। वहाँ पे आपकी बरादरी भी है, वहाँ पे आपका वोट बैंक भी है, लेकिन इस हल्के में ये आपके लिए नया नहीं है, यहाँ का वोटर आपके लिए नया नहीं है। जब आप दहलीज पे वोट मांगने के लिए जाते हैं या अपने पम्फलेट्स देते हैं, ब्रोशर्स देते हैं, तो लोग आपसे पूछते नहीं कि आप कहाँ से आए हैं? जी मैं समझता हूँ जी, जो बात आप कर रहे हैं वो एक हकीकत है, लेकिन हकीकत ये भी है कि कैंडिडेट मेहनती होना चाहिए, हल्का कोई भी हो। VN खान साहब का है, मंशूर खान साहब का है, तब्दीली का पैगाम खान साहब का है। हर हल्के में कैंडिडेट का कुछ 100, 200, 2-4 हज़ार वोट से ज़्यादा नहीं हो सकता। असल में मेजर वोट पार्टी का होता है और मैं ये बरमला इस बात का ज़ाहिर करता हूँ कि वोट उसको मिलेगा जो मेहनत करेगा। हम दिन रात यहाँ काम कर रहे हैं, डोर टू डोर कंपेन कर रहे हैं। मेरा ख्याल है हार्डली 4 घंटे हम या 5 घंटे आराम के लिए, बकाया टोटल हम 19 से 20 घंटे हम कंपेन का हिस्सा है। और यही वजह है कि जब मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, नया कैंडिडेट होने का ये भी फ़ायदा होता है कि आप पे एतराज़ कोई नहीं होता कि आपने यहाँ से वादे किए, वोट लिए, वापस नहीं आए। मेरे पे अल्हम्दुलिल्लाह किसी तरह का कोई इतराज़ नहीं। दूसरा NA 126 के वोटर की एक रिप्यूट आपको पता है कि वो सफ़र कर रही होती है, तो वहाँ के लोगों की जो आपस में रिश्तेदारियाँ हैं वो इनको बताते हैं यार ये बड़ा ज़बरदस्त कैंडिडेट है, अच्छा कैंडिडेट है, आपके साथ राब्ते में रहेगा, आपके दुख दर्द में आपके साथ रहेगा। महर साहब, योर एफर्ट्स मस्ट बी अप्रिशिएटेड कि आप हर गली जा रहे हैं, करिया जा रहे हैं, लोगों के दरवाजे खटखटा रहे हैं, लोगों को अपना पैगाम पहुँचा रहे हैं। लेकिन एक सादा सा सवाल है मेरा आपसे, एक तरफ आप होते, एक तरफ मलिक रियाज साहब होते। मलिक रियाज साहब कहते हैं मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने लगा हूँ। खान साहब की चॉइस क्या होती, महर वाजिद अजीम या मलिक रियाज? मैं समझता हूँ जी लीडर जो होता है ना उसका VN बड़ा होता है। बाज़ का हम अपने लेवल पे सोच रहे होते हैं, खान साहब ने इंटरनेशनल लेवल पे सोचना होता है। साहब मेरा सवाल बड़ा सादा सा है, खान साहब किसको सिलेक्ट करते हैं, महर वाजिद अजीम को या मलिक रियाज को? महर वाजिद अजीम को। क्यों? इसलिए कि महर वाजिद अजीम ने साबित किया है कि वो PTI का फेस है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस इलाके में सही नुमाइंदगी कर सकता है। आप खान साहब के विजन की बात कर रहे हैं, आगे चलते हैं। आप खान साहब के विजन की बात कर रहे हैं। खान साहब का विजन इलेक्शन 2018 के अंदर ये है कि वो लोग जो इलेक्शन लड़ने की साइंस जानते हैं, जो इलेक्टेबल्स हैं, उनको टिकट देना चाहिए, क्योंकि यही सूरत है जिससे खान साहब वज़ीर आज़म बन सकते हैं। और मलिक रियाज वो कैंडिडेट है जो यहाँ से 2 बार मुंतखब हो चुके हैं, जिनके पास पैसे भी है, जिनके पास बरादरी भी है और जो वोट लेने की और इलेक्शन में जीतने की साइंस को समझते हैं। मैं समझता हूँ जी महर वाजिद उससे ज़्यादा साइंस समझता है। महर वाजिद 85 से फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था FC कॉलेज का, उस वक्त से इस इलेक्शन की साइंस को समझता है। महर वाजिद इलेक्शन की साइंस को उस वक्त से समझता है। ख़ानदानी मेरा बैकग्राउंड है और अल्हम्दुलिल्लाह मलिक रियाज जैसे चोर और करप्ट आदमी की PTI के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है महर साहब, ये वो बात है जो सब कहते हैं। एक मिनट सब ये एलिगेशन लगाते हैं कि मलिक रियाज लैंड ग्रेबर हैं,
वो चोरी करते हैं और बहुत सारी बातें पीटीआई आपके उनके ओपोनेंट्स भी कहते हैं और बहुत सारे लोग इस हल्के की भी कहते हैं। लेकिन क्या बात है, जब डब्बे खुलते हैं तो मलिक रियाज साहब इतनी बड़ी लीड से जीतते हैं। लास्ट टाइम 1,03,300 वोट मलिक रियाज साहब का और उनके मध्य मुकाबले हामिद जमान साहब को 46,300 वोट पड़े। ये कोई छोटी लीड है? जी मैं समझता हूँ जी, हामिद जमान साहब हमारे अच्छे कैंडिडेट ज़रूर थे, लेकिन उनकी एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं थी। इस दफ़ा इस हल्के में खान साहब ने एक ऐसे अपने मंजे प्लेयर को उतारा है जो मैंने बताया पहले ही कि जो पिछले 30 साल से सियासत की हौनों को जानता है, जो जानता है कि इलेक्शन कैसे लड़ना है। मैंने 2013 में 22 अगस्त 2013 को मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया इसी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। 2013 में ज़िमनी इलेक्शन लाहौर में मैंने इनको हराया, इन्होंने मेरे साथ धांधली की। आज भी इनका कैंडिडेट मियां मरगूब लाहौर हाई कोर्ट स्टे पे चल रहा है। तो मैं समझता हूं कि इस इलाके से खान साहब ने 2013 की निस्बत 2018 में अपना बेहतरीन प्लेयर उतारा मैदान में। मेयर साहब आपके पास पैसे कितने हैं? मेरे पास अल्लाह की करम नवाजी है, मैंने अपने 61 जमा कराए हैं वो आरओ के पास, और मैं वेल्थ स्टेटमेंट वो कैंडिडेट हूँ जो सालाना वेल्थ स्टेटमेंट भी देता है। मेरे पास तकरीबन मैंने कोई तकरीबन 28 करोड़ रुपए के अपने सासे जमा कराए हैं। यहाँ के लोग मुतमईन हैं आपके पैसा देख के, आपकी शोहरत देख के, आपकी दौलत? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कोई नया रईस नहीं है, मेरी 100 साल बैकग्राउंड है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में ज़मीन जायदाद, और वैसे भी आपको पता है कि लाहौर में अराइयों के हवाले से ये सारी प्रॉपर्टीज़, ये मामला तो ये सब लोगों को पता है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है, यानी पैसा देख तमाशा देख वाली पॉलिसी के ऊपर आप भी अमल कर रहे हैं? देखिए नहीं ये बात नहीं है, पैसा देख तमाशा, पैसा फेंक तमाशा देख वाली बात नहीं है, बात है रियलिटी की। असल बात जो है ना, मैं समझता हूँ कि लोग कीमे वाला नान नहीं मांगते मेयर साहब, वो जमाने गए, अब तो देगे शेगे खड़कती है, अब तो आवे जावे के नारे लगते हैं सर। बात ये है कि देगे खड़का रहे हैं, हमारे खड़का रहे हैं, देगे फुल खड़क रही है। क्यों जी देगे खड़क रही है? देगे खड़क रही है जी, खड़क रही है। क्या चलता है देखो में? बिरयानी चलती है कि कोरमा चलता है? बिरयानी कोरमा दोनों ही। बिरयानी कोरमा दोनों, वाह जी वाह। स्वीट डिश में क्या चलता है? स्वीट डिश में क्या चलता है? चूरू नहीं चलना अल्लाह दे हुक्म नाल, बाकी सब। स्वीट डिश क्या चलती है जी? स्वीट डिश क्या होती है मलिक साहब? बोतल होती है। बोतल होती है, वाह जी वाह। बोतलें भी चल रही है, बिरयानी भी चल रही है, कोरमे भी चल रहे हैं। इसका मतलब है फुल स्विंग में कैंपेन चल रही है जी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ जी इलेक्शन कैंपेन आपको हर अंदाज से करनी चाहिए। आपको मैदान, जब आपने एक मैदान में उतरे हैं तो मैदान में हर लिहाज से आपकी तैयारी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी। यही वो इलेक्शन की साइंस है जो शायद अभी 1-2 टर्न यही चले, लेकिन ये कौम एक वक्त आएगा कि सिर्फ पार्टी का निशान होगा, कैंडिडेट होगा, उसकी क्वालिफिकेशन होगी, उसका किरदार होगा, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। 1-2 टर्न इस तरह चलेंगी, उसके बाद इंशाल्लाह ताला नया पाकिस्तान का जो वजूद आ रहा है सामने, उसमें सिर्फ आपका पार्टी का मंशूर होगा, कैंडिडेट होगा, उसमें कोई देखो शेखों का रौला नहीं होगा। लेकिन अभी पैसा चलेगा, अभी 1-2 टर्न ऐसी चलती रहेगी। नहीं, पैसा नहीं इसको कह सकते, पैसा नहीं कह सकते। देखिए पैसा नहीं कह सकते, पैसा नहीं है, मेहमान नवाजी। मेहमान नवाजी, ठीक है मलिक साहब, मेहमान नवाजी के लिए तैयार हैं? मैं तैयार हूँ, मैं कर भी रहा हूँ। मेहमान नवाजी कर रहे हैं फुल टाइम? गजाली सलीम बट के मध्य मुकाबिल फुल स्विंग है भाई? हमारी फुल स्विंग नहीं, फास्ट स्विंग है। फास्ट स्विंग है कि बनाना स्विंग है? आउट स्विंग इन स्विंग दोनों कर रहे हैं? दोनों चल रहे हैं। वेरी गुड जी, क्योंकि साथ गूगली भी कर रहे हैं। वाह जी वाह। मेयर साहब, आप मलिक रियाज साहब से कैसे बेहतर हैं और क्या मैसेज है यहाँ की आवाम के लिए? जी बात यह है कि जी बेहतर कौन है ये अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी नज़र में कौन बेहतर है? मैं समझता हूँ जी मलिक साहब ने यहाँ पे MPA भी रहे, मलिक साहब मुसलसल 10 साल MNA भी रहे, और जब मैंने इस इलाके से अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ किया, लोगों से सुना कि इस इलाके की पसमानदगी को मैंने अपनी आँखों से देखा। इसके गिरदो नवा में मैंने मसाइल ही मसाइल देखे, पीने के साफ पानी का मसला देखा, मैंने यहाँ पे गलियों में खड़ा हुआ पानी देखा, मैंने सीवरेज के मसाइल देखे। छोटे छोटे मसाइल हैं, 70 साल हो गए मुल्क को आज़ाद हुए, लेकिन आज भी बदकिस्मती से तरक्की पजीर ममालिक में शुमार है, तरक्की याफ्ता में जाने की कोशिश भी नहीं कर रहे। तो मैं समझता हूँ कि जब मैंने यहाँ के मलिक रियाज की हालत देखी तो मैं उस करतार से मुझे नफरत है जो उसने लोगों के साथ अपनाया है, जो उसने लोगों के साथ रवैया अपनाया है, जो उसने वोट लेकर वादे किए और पूरे नहीं किए। मुझे उसके उस करतार से आप पूरे कर देंगे इस बार? मैं इंशाल्लाह चलिए, बेस्ट विशेस टू यू सर। आपके लिए नेक तमन्ना। मैंने अपनी पार्टी से, मैंने लोगों से एक वादा किया, इनफरादी लिहाज से
इनफरादी लिहाज से अगर मैं किसी के म्यार पे पूरा ना उतरूँ उसकी मुझे माफ़ी दे। इज्तिमाई लिहाज से मैं कोताही करूँ तो मैं आपका मुजरम होऊंगा। तो फिर आपका नाम बदल दें। मैं मुजरम होऊंगा, नाम जिनका बदलने उनके बदलने जाके। मेहर वाजिद अजीम साहब और मलिक आसिफ जवेद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट मलिक रियाज साहब से बात करने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ नाइट। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक व्यूअर्स। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हल्का N 123 से उम्मीदवार मलिक रियाज साहब मेरे साथ मौजूद है। मलिक रियाज साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। शादरा की आवाम ने 2 बार आपको मुंतखब करके इक़्तिदार के ऐवान में पहुँचाया, आपने शादरा के लोगों के लिए क्या किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 मरतबा नहीं 3 मरतबा। अभी तीसरी मरतबा तो फैसला होने को है ना? नहीं, पहले मैं यहाँ से काउंसलर बनाऊँ, फिर मैं यहाँ से 96 के अंदर MPA बनाऊँ इसी हल्के में जहाँ में मैं MNA हूँ, यही मेरा सूबाई हल्का था। और उसके बाद 2 मरतबा मैं MNA बनाऊँ। 2 बार MNA बने, 2002 में भी और 2008 में। मेरा ये चौथा टर्नओवर, अभी मैं चौथा इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ अल्लाह के फजल करम से। ये शादरा मेरा घर है, मैं इसका वसीक हूँ, यहाँ पे मैं इन लोगों के साथ रहता हूँ। मैं पैदा भी यहाँ पे हुआ हूँ शादरा में और रहता भी इनके साथ हूँ। अल्लाह के फजल करम से मेरा मुकाबला यहाँ पे कोई बंदा आके कर नहीं सकता, क्योंकि ये मेरा घर है, ये मेरे घर के सारे लोग हैं। यहाँ पे हम एक फैमिली की तरह इस शहर में रहते हैं। अच्छा मलिक साहब, एक बात बड़ी मशहूर है, आपके साथ मंसूब है, आगे चलते हैं आपके साथ, आगे चलते हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो है, लोगों को भी दिखाते हैं कि क्या मामला है। अच्छा, एक बात आपके साथ मंसूब है, वो कहते हैं कि मलिक रियाज साहब को हम मैंडेट देते हैं, वो इक़्तिदार के ऐवान में बतौर MNA जाएँ या बतौर MPA जाएँ। जब उनके पास हम अपने इश्यूज़ को लेके जाते हैं ना मलिक साहब के पास, तो एक तो उन तक रसाई नहीं होती, और दूसरी बात वो ये करते हैं, वो कहते हैं जी कि हमने आपसे वोट लिए थोड़ी, हमने तो वोट ख़रीदे हैं, ये आवाम कहती है। ये मेरा अंदाज़ा है आपकी अपनी इस्लाह है चैनल्स की, ऐसा ना कोई सियासी आदमी ये बात कर सकता है। नहीं, सियासी आदमी नहीं करता, आम बंदा करता है, इस हल्के का मकीन करता है। बंदा भी नहीं कह सकता ये बात, क्योंकि मेरी इजी अप्रोच इन लोगों से पूछ लें जो आपके इर्द गिर्द अभी इकट्ठे हो गए हैं। ये आप पहले सबसे देखें कि ये लाहौर में सबसे अच्छा ये मैंने प्ले ग्राउंड बनवा के दिया अपने शहर के इन बच्चों को और नौजवानों को। यहाँ पे इसके अंदर हर तरह की एक्टिविटी है, फुटबॉल भी है, हॉकी भी है, ये जॉगिंग ट्रैक है जिसके ऊपर आप चल रहे हैं, ये चिल्ड्रन पार्क हमने बच्चों के लिए बना के दिया, पीछे क्रिकेट का बेहतरीन प्ले ग्राउंड है और ये देखने के लायक है, जिसके अंदर ज़रा थोड़ा सा दिखाएँ। ये सारी चीज़ें मलिक रियाज ने शहर को बना के दी हैं। बड़ी अच्छी बात है। दूसरी बात, उसका जवाब लें जो बात आपने की है, इन लोगों से आप पूछे, मुझसे ना पूछे। मैं सुबह भी अपने ऑफिस में बैठता हूँ 3 घंटे, सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक, और रात को मेरा बाजार के अंदर का ऑफिस है। इशा की नमाज के बाद मैं वहाँ पे बैठता हूँ, रात के दरवाजे खुले होते हैं, खुले सुबह भी और 1 बजे तक रात के। ये लोग बताएंगे, बच्चों बताओ किसको वोट देना है आपने? अच्छा बच्चों, आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है? शनाख्ती कार्ड किसका है भाई साहब? बच्चों का तो शनाख्ती कार्ड ही नहीं है सर। ये अपने वालिदैन से कह के मुझे वोट डलवाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा मलिक साहब, खैर ये तो कीपिंग जोक्स अपार्ट, आगे चलते हैं। आप मुझे ये बताएं मलिक साहब, आपके पास कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी है कि आप वोट यहाँ से ले जाते हैं और 1,03,000 वोट आपने लास्ट टाइम लिए, आपके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार हामिद जमान साहब को 46,000 वोट पड़े। 43,000, 46 नहीं, दुरुस्त करें, 43,600 वोट पड़े। 43,000, ठीक है। मेरा 1,04,000 वोट था और इस मरतबा वोट बढ़ेगा अल्लाह के फजल करम से। क्यों कि मैं हर मरतबा लोगों के साथ बसता हूँ, रहता हूँ इस शहर के अंदर, ये मेरा घर है, ये मैं अपने घर को बेहतर करता हूँ। इसके जो मसाइल बढ़ते जाते हैं इनको मैं हल करता रहता हूँ। यहाँ पे ये जितने लोग खड़े हैं इनसे किसी से पूछ लें, इनकी कोई गली सड़क जो है अल्लाह के फजल जो भी बनी है वो मलिक रियाज ने बनाई है। लेकिन मलिक साहब, बहुत सारे ऐसे इलाके जो जौहर का मंजर पेश कर रहे हैं, वो एक वो शादरा चौक पर ट्रैफिक का मसला एक अरसे से हल नहीं हो सका। देखो वो भी आपको बात बता दूं, मैंने हल कर दिया। ईस्टर्न बाईपास मेरा कायद नवाज शरीफ आया था 2008 में मकबरा जंगीर के अंदर, जब हमारी पंजाब के अंदर गवर्नमेंट थी, वो मैंने ईस्टर्न बाईपास जो कंप्लीट हो गया, जिसका इफ्तिताह वज़ीर आज़म पाकिस्तान
25 रमज़ान को करके गए काला शाह काकू पे। वो मेरा अंदाज़ा है कि आगे थोड़ा सा रिंग रोड के साथ अटैच हो रहा है, उसका जो फ्लाई ओवर है उसका कोई 8-10 दिन का काम है। जब वो ईस्टर्न बाईपास चल जाएगा काला शाह काकू से, जो भी ट्रैफिक अंदरून शहर को आनी है या शाहदरा को आनी है वो ईस्टर्न बाईपास से होती हुई रिंग रोड के ऊपर चली जाएगी। हमारे शाहदरे की ट्रैफिक का मसला उम्मीद करते हैं कि शाहदरा के लोगों का ट्रैफिक का मसला लो। एक और मैंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से शाहदरा अमामिया कॉलोनी रेलवे लाइन के ऊपर फ्लाई ओवर अप्रूव हो गया हुआ है। आप बात सुन लें मेरी, उसका टेंडर हो चुका हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर जो है वो ऑन ग्राउंड है। NHA नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने वो काम अलाट कर दिया हुआ है। जब वो फ्लाई ओवर बन जाएगा तो हमारे शाहदरे का जो ट्रैफिक का मामला है, ईस्टर्न बाईपास और ये जब फ्लाई ओवर मुकम्मल हो जाएगा तो हल हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा मलिक साहब मुझे वहाँ बताएं, आगे चलते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं मलिक साहब, इलेक्शन जीतना एक साइंस है, एक टेक्निक है, एक स्ट्रेटजी है। इलेक्शन जीतने के लिए क्या स्ट्रेटजी, क्या साइंस रिक्वायर्ड होती है? कोई साइंस नहीं है। कौम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ है। ये वोट लोग मियां नवाज शरीफ के और शहबाज शरीफ के शेर के निशान पे लगा के मलिक रियाज को यहाँ से कामयाब करते हैं, ये स्ट्रैटेजी है। और दूसरी बात, और ये मैनू गल दसो चैनल वाले हो, तुसीं सारे लाहौर च रहिंदे हो, और लाहौर शहबाज शरीफ ने किड्डा सोहना कर दिता है, फ्लाई ओवर, रिंग रोड़ा। मलिक साहब जदों मींह पैंदा है और जदों बारिश पैंदी है, मेरी बात सुनो और मेरी बात सुनो, और कहंदे जदों मींह पैंदा है ते लाहौर निकल आंदा है थल्लों। बात सुनो, खुदा जब रहमत डालता है, देखो जब बारिश होती है तेजी के साथ तो फिर पानी तो खड़ा होना है, शाहदरा डूब जाता है। ना 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 ना, 2 घंटे के बाद रिलीफ मिल जाता है। मैंने शाहदरा के अंदर 3 डिस्पोजल बनाए हैं। एक ये डिस्पोजल बिल्कुल सामने है, एक मैंने नया डिस्पोजल मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से बनवाया है मकबरा जंगीर के पास, एक रावी क्लिफ्टन के नाम से, एक डिस्पोजल दहड़ के ऊपर। शहर के मैंने तीनों तरफ, ये शाहदरा टाउन है, पुराना शहर है, ये मकबरा जंगीर के कुर्ब में आप खड़े हैं, ये मुगलों से पहले का हमारा शाहदरा, पुराना शाहदरा ये है। इसके बाद का जो शाहदरा है वो सारा नया आबाद हुआ है। इसके मैंने तीनों तरफ डिस्पोजल स्टेशन बना दिए हैं, और बारिश होते ही 1 घंटे या 2 घंटे के बाद लोगों को रिलीफ मिल जाता है, पानी सड़कों के ऊपर खड़ा नहीं। मलिक साहब मैं आपसे आज वो सवाल कर रहा हूँ जो लोगों के सवाल है, जो लोग पूछते हैं। लोग कहते हैं जब हम लोगों के पास जाते हैं तो इतनी करख्तगी होती है उनकी गुफ्तगू के अंदर, वो कहते हैं मलिक रियाज साहब जो है वो ज़मीनों पे कब्जा करते हैं, वो लैंड ग्रैबिंग के अंदर मुलव्विस हैं, इस तरह की ये लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। ये क्वेश्चन आप पता नहीं अपनी तरफ से कर रहे हैं। मैं लोगों की बात कर, मैं आपके हल्के के लोगों की बात कर। सुनो, यहाँ पे अगर आप ये बात साबित कर दें 1 इंच भी कि मलिक रियाज ने 1 इंच, एक मरला नहीं, 1 इंच के ऊपर भी किसी गवर्नमेंट की लैंड पे या प्राइवेट लैंड पे कब्जा किया है तो मैं गिरेबान पकड़ ले मेरा। आप ये इन लोगों का नाम बदल इनसे पूछो पहले, इसी तरह जैसे शहबाज शरीफ कहते मेरा नाम बदल, और फिर बात करो, इनसे पूछो पहले। ये आपका जवाब उन लोगों के लिए जो सवाल करते हैं। ये कोई सवाल नहीं करता। अच्छा मुझे बताए, नहीं ये लोग कहते हैं, ये मैं वो शॉर्ट भी सुनवा सकता हूँ आपको, मैं आपको शॉर्ट भी सुनवा सकता हूँ लोगों के। अच्छा मुझे बताएं कि ये वो हल्का है जहाँ से गजाली सलीम भट्ट साहब NA 123 से कंटेस्ट करना चाहते थे। कश्मीरी लग दे नहीं, मैं दूर तक बट नहीं मलिक साहब। और कहते ने कि वो कंटेस्ट करना चाहते सन, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। क़यादत ने आप पे भरोसा किया है, सूबाई टिकट उनके पास है, वो NA की टिकट पे लड़ना चाहते थे। वो जूनियर है, मुझसे NA का कैसे लड़ सकता है? वो NA की टिकट पे कहते थे मुझे टिकट दे, मैं यहाँ से आपको जीत के दिखाऊंगा। वर्कर आदमी है, लोगों के पास जाते हैं, गलियां करिया घूमते हैं। देखो मेरी बात सुनो, मेरा वो कुलीग है, मेरा MP है, मेरे नीचे MP है। ये हल्का प्योरली मियां मोहम्मद नवाज शरीफ शहबाज शरीफ का है। 1985 से लेके आज तक यहाँ पे जिसको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ने टिकट दिया है वही कौमी असम्बली की सीट जीता। आप इस बंदे के गले के अंदर आप शेर का निशान डाल दें, मेरी जगह पे यही MNA बन जाएगा। लेकिन अगर आपके गले के अंदर शेर का निशान डाल देंगे तो मैं नहीं बांधूंगा, कमाल हो जाएगा। अच्छा मलिक साहब मुझे बताएं, शाहदरे की आवाम का मुकद्दर बदलेगा या नहीं? मुझे ये बताएं कि मैंने अपनी लीडरशिप से इन हेल्थ के लिए, देखो 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, एजुकेशन और हेल्थ के लिए मैंने 2 हॉस्पिटल बनवाए हैं। जहाँ पे आप खड़े हैं
20 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पे मौजूद है, शादरा सिविल हॉस्पिटल के नाम से। वो मैंने एज ए MPA दौर में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से बनवाया। फंक्शनल है, फंक्शनल है। देखें यार, ये ऐसे नहीं बात कर रहा। और दूसरा, अगर आपने देखना है तो मैंने अपने 2009 के अंदर, जब पिछली मरतबा मैं MNA था, तो मैंने शादरा हॉस्पिटल 300 बेड का हॉस्पिटल, जिसमें 5000 पेशेंट, रेहान भाई, लोग आते हैं, डायलिसिस तक की मशीनें, और टीचिंग हॉस्पिटल शहबाज शरीफ साहब ने अच्छा भाई साहब, मुश्किल बातें हमने कर ली हैं। मुझे बताएं कि आजकल डेरे पे क्या बिरयानी बन रही है, कीमे वाला नान बन रहा है, कोरमा बन रहा है, क्या देखे कौन सी खड़क रही है? सर देखो मेरी बात सुनो, ये लोग, मेरे जो शहर के लोग हैं ना, ये खुद ही लाते हैं, मुझे नहीं पता क्या क्या ले आते। ले जी, आज प्रोग्राम के अंदर ये राज खुला है कि मलिक साहब के डेरे पे जो है ना बहुत सारे चढ़ावे भी चढ़ते हैं। सर ऐसे ही है ना, लोग लेके आते लगे। ले जी, थैंक यू वेरी मच मलिक साहब, हमारी नेक तमन्ना है आपके साथ है। वी विश यू गुड लक। 2018 के अंदर भी जो है ये मार्कअप अपने नाम करे, हमारी नेक तमन्ना है आपके साथ है। मलिक रियाज साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, मेहर वाजिद अजीम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी जी। क्या है? शेर इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। आज के न्यूज़ नाइट से अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में नए हल्के के साथ और नए उम्मीदवारों के साथ हाजिर होंगे। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह निगहबान।